हेलो दोस्तों, मैं रजत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स फर्स्ट का संधारित्र तथा परावैद्युत में कुछ फिगर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, तो आपके सामने एक फिगर है ए, ये बिंदु सी है, ये बिंदु बी है। यानी इसका सवाल ये दे रखा है कि संलग्न परिपथ में यदि बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, संलग्न परिपथ में यदि बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु ए को 1200 वोल्ट विभव पर, ये बिंदु बी, ये बिंदु ए है, इसको कितना 1200 वोल्ट विभव दे दिया जाए, 1200 वोल्ट विभव दे दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र तथा बिंदु सी पर विभव की गणना कीजिए। यानी प्रत्येक संधारित्र पर, यानी इस पर और इस पर अलग अलग विभव ज्ञात करना, और बिंदु सी पर भी हमें अलग विभव ज्ञात करना, जबकि पूरे का दे रखा है हमें 1200 वोल्ट। तो चलिए करते हैं इसे। देखिए, पहले हमें इनका नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं C1, सॉरी ये तो सी बिंदु है, इसको C1, इसको C2, इसको C3, ये हमने मान लिए। देखिए, अब फिगर वाले सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हमने यहाँ से धारा प्रवाहित की तो इसमें संधारित्र में जाएगी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में ये दो भागों में बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी और नीचे चली जाएगी। तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, यानी C2 और C3 किस क्रम में हो जाएंगे, C2 और C3 समांतर क्रम हो जाएंगे। तो लिखते हैं, देखिए C2 व C3 संधारित्र समांतर क्रम में है, C3 संधारित्र समांतर क्रम में है, क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता, तुल्यधारिता C डैश बराबर। देखिए, जब संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, और श्रेणी क्रम में यानी बट्टे में आते हैं। तो देखिए, एक 4 माइक्रोफैरड है, एक 2 माइक्रोफैरड है, यानी 4 म्यू एफ, C1 ये हो, C2 ये हो गया, और C3 कितना है 2 म्यू एफ, जुड़कर हो गए हमारे टोटल 6 म्यू एफ, 6 म्यू एफ हो गए। तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए, अब ये जो फिगर है दोनों की जगह में ये आ जाएगा। देखिए, फिगर चेंज हो जाएगा हमारा, और दोनों की जगह केवल एक आ जाएगा C डैश। ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये 6 माइक्रोफैरड हुआ है, और ये क्या है, ये है C डैश, हमारा C डैश है। देखिए, अब ये वाला C1 और C डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखिए, अब इसको डिफाइन करते हैं। C डैश व C1 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता, यानी C डबल डैश, C डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा, ये श्रेणी क्रम में है तो 1/में आ गया, यानी 1/C डैश प्लस के 1/C1 बराबर 1/C डैश की वैल्यू 6 निकाली हमने, और 1/C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है। दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 है, तो 3/6 1/C डैश मानते हैं इसको, यानी 1/C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 3/6 यानी 1/2, और C डैश की वैल्यू निकालेंगे हम तो 2 माइक्रोफैरड। देखिए, अब ये आ गई C डैश की वैल्यू, नोट कर लीजिए इसे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा दूँ तब तक।
बिंदु सी पर कितना आ गया, वो सी डबल डैश कितना आ गया हमारा, सी डबल डैश आ गया हमारा 2 माइक्रोफैरड और सी डैश हमारा आया था 6 माइक्रोफैरड। अब क्या निकालते हैं, बिंदु ए सी तक दे रखा है हमारा, बिंदु ए से लेकर सी तक हमारा विभव दे रखा है 1200 वोल्ट। अब निकालेंगे हम बिंदु ए बी के मध्य विभवांतर निकालेंगे। देखिए बिंदु ए कॉमा बी के मध्य विभवांतर, इसके मध्य ए और बी, ये वाला बी के मध्य विभवांतर, विभवांतर यानी बी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए बी बराबर क्यू अपॉन सी। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन सी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू अपॉन सी की, ए बी की वैल्यू तो दे रखी है हमारे पास में, यानी 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट इसकी वैल्यू है ये इतनी। अब क्या निकालेंगे हम, पूरे निकाय पर, पूरे संधारित्र पर आवेश निकालेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का आवेश। देखिए संधारित्र पर कुल आवेश या तुल्य आवेश, संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश बराबर, या Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV, यानी Q बराबर, C की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने टोटल, C टोटल 2 माइक्रोफैरड, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस की 6 इंटू B कितना है हमारे पास में 1200 वोल्ट है, 1200। अब देखिए Q बराबर कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 गुणा 1 2 जीरो हट जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 4, और Q बराबर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2.4 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस की 3, ये हमारा Q आ गया। अब जो ये Q होगा ए बी के मध्य निकाला है वही हमारा Q1 भी होगा। Q हमारा क्या काम करेगा, Q बराबर हमारा हो जाएगा Q1 के, Q बराबर Q1 के हो जाएगा, नोट करिए इसे। अब देखते हैं हम देखिए मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब देखेंगे हम पूरे संधारित्र, वो प्रत्येक संधारित्र पर मांगा है ना, प्रत्येक संधारित्र पर विभव मांगा है, ठीक है कितना था ये, अरे यार इसकी तो जरूरत पड़ेगी, Q बराबर ये था 2.4, ये इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि पूरे अलग अलग विभवांतर निकालिए प्रत्येक बिंदु पर, तो Q1 हमारा हो जाएगा Q के बराबर। अब निकालेंगे हम बिंदु B और AC के मध्य विभवांतर, यानी ये वाला जो है B AC के मध्य विभवांतर निकालेंगे। देखिए B AC बराबर क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन C1 हो जाएगा, ये वाला B AC के निकालेंगे तो Q1 अपॉन C1, ये तो B AC बराबर Q1 की वैल्यू कितनी है 2.4 गुणा 10 की घात माइनस की 3 बटे C1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 3 माइक्रोफैरड, यानी 3 गुणा 10 की घात माइनस की 6। B AC बराबर कितना हो गया, 3 से कट जाएगा 0.8 गुणा 10 की घात माइनस की 6 ऊपर जाकर प्लस की 3 बचेंगे, प्लस की 3, यानी B AC बराबर, अब ये काटेंगे यहाँ पे 10 आएगा, ये 2 बचेंगे, यानी 800 वोल्ट। बी ए सी हमारा कितना आ गया, बी ए सी आ गया 800 वोल्ट, बी ए और सी कितना आ गया 800 वोल्ट, और टोटल दे रखा है हमें, टोटल दे रखा है बी ए बी ये वाला यहाँ से यहाँ तक 1200 वोल्ट। तो देखिए बी ए बी पूरा
बराबर कितना हो जाएगा, बी ए माइनस बी ए सी, बी ए बी बराबर बी ए माइनस की बी ए सी। बी ए बी कितना निकाला है हमने, बी ए बी कितना है 1200 बराबर बी ए माइनस बी ए सी कितना निकाला है 800। तो बी ए बराबर कितना आ गया हमारा 800 में से, वो 1200 में से ही चला जाएगा तो 400 वोल्ट बचा। बी ए बराबर कितना आ गया 400 वोल्ट। नोट करिए बी ए बराबर 400 वोल्ट। देखते हैं अब आगे। अब निकालेंगे हम किसका, बी और सी का। तो बी सी का भी ऐसे ही निकलेगा, जैसे मतलब निकाला है हमने बी ए बराबर बी ए का तो 1200 है, बी ए बी माइनस के अब बी सी कर सकते हैं। बी ए का कितना है 1200 बराबर बी ए बी का कितना निकाला था हमने, बी ए बी ये आएगा बी सी माइनस की बी ए बी, ठीक है। बी सी माइनस 800 ये होगा ना, ये होना चाहिए, यानी कि बी यहाँ पे कितना था ए सी माइनस बी ए बी माइनस की बी सी। बी ए बी की वैल्यू कितनी है 800 माइनस की बी सी, पी सी इधर आ जाएगा तो माइनस के बच रहे हैं फिर। सॉरी देखिए बी सी डायरेक्ट लिख दीजिए, बी सी बराबर क्या होता है बी ए माइनस की बी ए सी। बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी ए की वैल्यू कितनी है 1200, बी ए सी निकाली थी हमने 800, सीधा सीधा हो गया बी सी बराबर 400 वोल्ट। ये हमारा कितना आएगा, बिंदु सी पर विभव ज्ञात हो चुका है। 400 वोल्ट बिंदु सी पर हमारा विभव ज्ञात हो गया है। अगला है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश हमें ज्ञात करना है। तो Q1 तो हमने ज्ञात कर लिया, Q बराबर Q1 क्या होगा। अब देखते हैं Q2। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा हमारा C2 और B A B, ठीक है। Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 की वैल्यू कितनी है C2 कितना है 6 माइक्रोफैराड की, तो 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा बी ए बी कितना था 400 वोल्ट, यानी Q2 कितना हो जाएगा, Q2 बराबर 6 24 गुणा 10 की घात माइनस के 2 घट जाएंगे, ये 2 वाली प्लस की घट जाएंगी तो माइनस के 4 बचेंगे। Q2 बराबर आ गया हमारा 24 गुणा 10 की घात माइनस के 4 कूलाम। अब देखेंगे हम Q3 बराबर क्या हो जाएगा, Q3 बराबर हो जाएगा C3 और B A B के मध्य 1200 थोड़ी 1200 लाना चाहिए, सॉरी 1200 B A B, लेकिन सेकंड आना चाहिए ना। C2 पर कितना लगाना 6 माइक्रोफैराड।
देखिए Q2 निकालेंगे हम, Q2 बराबर C2 इंटू डी ए सी। Q2 बराबर C2 की वैल्यू कितनी थी पुराने वाले चित्र में, इसमें तो 6 है, पुराने वाले चित्र में 4 माइक्रोफैराड, 4 गुणा VAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 4, VAC की वैल्यू कितनी 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। तो Q2 बराबर हो जाएगा 416 गुणा 10 की घात माइनस के 4, या Q2 बराबर लिख सकते हो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 कूलम। अब देखिए Q3 निकालेंगे, Q3 बराबर C3 की वैल्यू कितनी थी, Q3 बराबर C3 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। Q3 की पहले वाले फिगर में देखना है, पहले वाले फिगर में कितनी थी 2 माइक्रोफैराड थी, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा C3 यानी C3 की बात हो रही है, तो AB कितना था 400। Q3 बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात 2 घाते कट जाएंगे पॉजिटिव वाली माइनस की 4, यही हमारा आंसर है। देखिए अगला सवाल है हमारे पास में कि AB के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करूं, यानी AB के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये हमारा फिगर है, ये A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड है, ये भी 3 माइक्रोफैराड है, ये 8 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है। तो देखिए चित्र में क्या है, संधारित्र हमारे पास 2 संधारित्र हैं। देखिए चित्र में 2 संधारित्र हैं, लिखेंगे कि चित्र में 2 संधारित्र हैं, 2 संधारित्र हैं। कौन कौन से संधारित्र हैं, 2 संधारित्र हैं, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और एक 8 माइक्रोफैराड। जो 8 माइक्रोफैराड है वो दोनों चित्र में मतलब कॉमन है, यानी 3 माइक्रोफैराड कॉमा 3 माइक्रोफैराड कॉमा 8 माइक्रोफैराड व 6 माइक्रोफैराड कॉमा 6 माइक्रोफैराड व 8 माइक्रोफैराड है। देखिए ये है चित्र। अब इस चित्र को हम मॉडिफाई करते हैं। देखिए मॉडिफाई कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे देखिए आइए मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि इस तरह से बना लीजिए, इस फिगर को मॉडिफाई हो जाएगा ये इस तरह से। यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड दे रखे हैं, 3 माइक्रोफैराड ये दे सकते हैं, ये दिया, यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैराड दे दिया हमने। ये देखिए ये हमारा पहला संधारित्र हो गया और इसमें कट लगा दिए, ये 8 माइक्रोफैराड। अब बचा हमारा दूसरा 6 माइक्रोफैराड आ गए इसमें, और इसमें भी हमारे कितने आ गए 6 माइक्रोफैराड। इस तरह से ये ए से लेके बी तक इस तरह से ये फिगर बन सकता है। इस तरह से ये मॉडिफाई हो गया। अभी ये और मॉडिफाई हो जाएगा, क्यों ये व्हीटस्टोन सेतु के रूप में भी बन सकता है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं व्हीटस्टोन सेतु के रूप में। देखिए व्हीटस्टोन सेतु के रूप में इसको बनाएंगे इस तरह से, 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, और ये भी 6 माइक्रोफैराड, और ये बीच में आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड। देखिए बन गया व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। आइए देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु से, देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु से, स्टोन सेतु से क्या होती है प्रॉपर्टी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी 3/6 बराबर किसकी होगी, इसके बटे में इसके और इसके बटे, यानी 3/6 बराबर 2
ये व्हीटस्टोन सेतु की प्रॉपर्टी है और इसे एग्जिस्ट कर रही है। देखिए अब चित्र में हम ए बी के मध्य धारिता याद करेंगे ना, ए बी के मध्य तो धारिता याद करनी है हमें। तो देखिए 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे, रह जाएगी आधी रह जाएगी, यानी ये वाली और ये वाला संधारित्र, ये वाला संधारित्र, ये तो हमारा किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में हमारा, यानी 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में, अतः इनकी तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में है, क्रम में, अतः इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, सी डैश बराबर 1/1 डायरेक्ट लिख दी 3 प्लस के 1/6 हमने एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6 2 आ गए 1 ये आ गए 3/6। तुल्य धारिता 1/सी डैश लिखते हैं, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, सी डैश बराबर हो जाएगा 6/3, यानी 2 माइक्रोफैरड हमारा सी डैश आ जाएगा। ठीक है, सी डैश हमारा आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब निकालेंगे हम ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हैं, तो लिखेंगे कि 3 माइक्रोफैरड व पुनः ये बात पुनः आ गई, पुनः 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता सी डबल डैश, यानी सी डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 2 माइक्रोफैरड आ जाएगी, जब इतना आ गया, दोनों वैल्यू सेम है। अब 2 माइक्रोफैरड दोनों, यानी ये भी जुड़कर एक हो जाएगा, ये भी जुड़कर हो जाएगा। अब ये दोनों किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे कि सी डैश व सी डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, अतः इनकी तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता, यानी सी टोटल कितना हो जाएगा, सी डैश प्लस के सी डबल डैश बराबर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। यही हमारा आंसर है, यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए फिगर बन रहा है आपके सामने ये, और सवाल में लिखा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो जब कुंजी K1 दबी है तथा K1 व K2 दोनों दबी हैं, और वो B बराबर हमारा दे रखा है 12 वोल्ट। फिगर है ये हमारे पास में, यानी ये इसको हम C1 मान सकते हैं, इसको C2, इसको C3 और इसको C4। C1 है 1 माइक्रोफैरड, उसके बीच में कुंजी है, C2 है हमारा 3 माइक्रोफैरड, C3 2 माइक्रोफैरड, C4 4 माइक्रोफैरड है। नीचे हमारा वो बैटरी लगी हुई है और उसके बाद में कुंजी है हमारी K1। देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं हम, तो इस सेल में होती हुई यहाँ पर जाती है, धारा बढ़ जाती है, ठीक है ना। ऊपर वाली और नीचे वाली कौन से क्रम में होंगी, समांतर क्रम में, लेकिन C1 व C2 किस क्रम में है हमारी, समांतर, वो श्रेणी क्रम में है। तो देखते हैं कि जब कुंजी, पहले लिखेंगे जब कुंजी K1 दबी है, जब कुंजी K1 दबी है, K1 दबी है और K2 क्या है, खुली हुई है, K1 दबी है, तब क्या है कि C1 व C2 समान श्रेणी क्रम में है, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता सी डैश बराबर, यानी सी डैश बराबर 1/C डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/1 प्लस के 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3,
प्लस 3 से 3 1 यानी 4/3 यानी 4/3 आ गया हमारा। 4/3 माइक्रोफेरेड सी डैश आ गया। अब देखिए ये वाली, ये दोनों भी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो C3 व C4 भी श्रेणी क्रम में, अतः इनकी तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, C डबल डैश, इनकी तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, C डबल डैश, यानी कि C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस की 1/4, एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 2 सा 4 और ये 2 आ गई, ये 1 आ गई, यानी 3/4 इसकी भी आ गई, इसकी 4/3, इसकी 3/4 माइक्रोफेरेड की हमारा आ चुका है। मिटाते हैं इसको। हमारे पास में C डैश और C डबल डैश आ चुके हैं, ठीक है ना। फिर चित्र हमारा किस तरह से हो जाएगा, यानी इसका जो फिगर है ये इस तरह से हो जाएगा, कुछ यहाँ पर आ जाएगा एक सेल और ये भी मिट जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास में आ जाएगा। देखिए बताता हूँ आपको, ये वाला आया था हमारे पास में 4/3 माइक्रोफेरेड और यह 3/4 माइक्रोफेरेड। अभी किस क्रम में है, अब ये समांतर क्रम में, तो देखेंगे कि C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, अतः इनकी तुल्यधारिता C टोटल कितना हो जाएगा, C डैश प्लस की C डबल डैश, यानी C टोटल बराबर कितना आ जाएगा, C डैश कितना था हमारे पास में, 3/4 नहीं 4/3 था, 4/3 प्लस ये 3/4 था, एलसीएम कितना आ गया, 12, एलसीएम है 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 9 16, यानी 25/12 माइक्रोफेरेड आ गया C टोटल, ठीक है। अब क्या याद करना है हमें, पूरे संधारित्र पर आवेश याद करते हैं। अब देखिए पूरे संधारित्र पर आवेश यानी पूरे निकाय पर आवेश कितना होगा, पूरे निकाय पर आवेश Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV, तो Q बराबर C कितने निकले टोटल 25/12 गुणा B दे रखा है 12 वोल्ट, तो 12 से 12 कट गया, ये आ गया 25 कूलाम, 25 कूलाम पूरे निकाय पर आ गया, ठीक है। अब देखेंगे जब कुंजी दोनों खोल देंगे तब क्या होगा। अभी तो इसमें कुल क्या पूछा है कि जब कुंजी K1 दबी है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, यानी प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। ये तो हमारा टोटल आवेश हो गया था। अब हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक संधारित्र यानी Q1 Q2 और Q3 अलग अलग ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए ज्ञात करते हैं Q1, इसे मिटाते हैं और Q1 हम ज्ञात करते हैं। ये हमारा टोटल आ गया 25 कूलाम क्या है, टोटल आवेश आ गया हमारा पूरे निकाय का। अगर हम Q1 ज्ञात करें तब, तो अभी बताते हैं Q1 किस तरह से। देखिए Q1 हम ज्ञात करते हैं अभी, यानी कि Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 इंटू B। Q1 बराबर C1 का मतलब यहाँ पे क्या है, C1 का मतलब यहाँ पे C डैश है, वो वाला C डैश जो निकाला था ये वाला, यानी 4 बटे कितना है, 4/3 गुणा 12, 3 चौक 12, यानी Q1 कितना आ गया हमारा 16 कूलाम। Q1 आ गया 16 कूलाम। और
Q1 जो वो हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 4/3। 3 निकाला था हमने, ये फिर तो नहीं गया वैल्यू में। उसके बाद में निकाला था हमने Q1 Q3 के बराबर हो जाएगा। और Q2 कैसे निकालेंगे हम, Q2 बराबर C डबल डैश इंटू बी। C डबल डैश कितना निकाला था, C डबल डैश हो गया हमारा 3/4 निकाला था, यानी 3/4 गुणा 12, 4 × 12। Q2 बराबर कितना आ गया, 9 कूलम। 16 कूलम और 9 कूलम दोनों मिलाकर कितने हो गए, 25 कूलम। और Q2 बराबर कितना हो जाएगा, ये Q2 बराबर हो जाएगा Q4। ठीक है, अब देखें जब कुंजी दोनों क्या हो, जब कुंजी दोनों खुली हो तब क्या होगा, आइए देखते हैं। ये बात हो गई जब कुंजी एक खुली हो। अब कुंजी हमने दोनों खोलेंगे तब क्या हो जाएगा, यानी ये वाली भी खोल देंगे और वो वाली भी खोल देंगे। ठीक है, जब कुंजी K1 पर K1 दोनों खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, जब कुंजी K1 व K2 दोनों खुली हो, दोनों खुली हो। देखिए ये वाली कुंजी भी खोल दी हमने, ये वाली भी कुंजी खोल दी। फिगर तो अब क्या बनाना पड़ेगा, फिगर तो मिट गया, फिगर मिट गया, फिगर मिट गया, कोई बात नहीं। आप पुराने फिगर से देख लीजिए, मैं किताब में देख रहा हूँ। इस पर जो कुंजी देखिए वन अप तो निकालेंगे। देखिए जो पहले वाले उसमें थे C1 + C2 जो थे, मतलब C1 और C2 जो श्रेणी क्रम में थे वो हैं तो श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम लग जाएगा, दोनों क्रम लग जाएंगे। तो देखिए 1/C निकालेंगे हम, 1/C बराबर कितना हो जाएगा, 1/C1 + C2 प्लस 1/C3 + C4, इस तरह से। यानी 1/C बराबर 1/C1 + C2 की वैल्यू कितनी है, C2 यानी 1/3 ये हो गया, और 3 और 4 7, 7 ये हो गया। यानी 1/C बराबर कितना हो जाएगा, 7 एलसीएम हो गया, 3 × 7 = 21 ये हो गए, 7 एवं 7 यानी 28/7 माइक्रोफेराड। तो ये हो गए 1/C की वैल्यू, 1/C की वैल्यू 28/7 और C की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7/3 और 7 का एलसीएम 7 × 21, 3 × 7 = 21 और 7 × 21 सॉरी 10। एलसीएम तो ठीक लिया है, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 × 7 = 21, ये तो ठीक है, प्लस 21 आ गए। 7 × 21 और 3 × 21 = 24, 24/7, 24/7, 3 × 7 = 21 और 7 ही तो आएंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन भी गलत है, यानी 10/7 आ गया हमारे, 10/7। और C निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/10, यानी 0.7, 0.7 हमारा हो गया। चलो भाई करता हूँ मैं, कि 1/C बराबर 1/7, ये जुड़ जाएंगे, 1/3, 2 और 1 3 थे ना, और 1/3 थे और 4 थे तो 7 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 21। ठीक है, 3 × 7 = 21, 7 × 7 प्लस 7 × 21 ये हो गया, ये 1/C, 1/C बराबर 10/7
21, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा 21/10। सी बराबर कितना आ जाएगा 2.1 माइक्रोफेराड, 2.1 माइक्रोफेराड। अब देखिए कुल आवेश निकालेंगे हम, जब दोनों कुंजी खुली होंगी तब कुल आवेश निकालेंगे। इसे मिटाता हूँ। देखिए कुल आवेश, कुल आवेश यानी Q बराबर क्या आ जाएगा CV। Q बराबर C की वैल्यू कितनी थी 2 दशमलव के कितने निकाले 21/10, 2.1। B की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, कितनी B की वैल्यू है, हाँ 12 वोल्ट ही थी 12, यानी Q बराबर कितना आ गया 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 1 25। कुल आवेश ये आ गया 25.2 कूलम। इस पर भी हम अलग अलग आवेश ज्ञात कर सकते हैं, इस पर भी हम क्या कर सकते हैं अलग अलग आवेश ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो एक कंडीशन आ जाएगी, ये Q1 प्लस की Q3 बराबर Q2 प्लस की Q4, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। Q1 प्लस की Q2 और Q3 प्लस की Q4 ये बराबर होंगे। अब देखते हैं कि C1 व C2 पर संयोग विभवांतर और निकाल देते हैं, उसके बाद फिनिश। C1 व C2 के संयोग संधारित्र पर विभवांतर, संधारित्र पर विभवांतर, यानी P बराबर क्या आ जाएगा, B बराबर Q/C। Q कितना था हमारा 25.2 और C की वैल्यू कितनी थी हमारी, C की वैल्यू C1 प्लस के C2 की 3 हो जाएगी, 8 और 1 वो 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा 3 8 24, कितना बचा है 12 हो गए, 3 4 12 8.4। ये हमारा आंसर है। और इसको और इस पर हम अलग अलग आवेश भी याद कर सकते हैं, जैसे पहले सवाल में हमने किया था। Q1 बराबर C1 B1 और Q2 बराबर C2 B2, Q3 बराबर C3 B3 और Q4 बराबर C4 B4 लगा सकते हैं, आप अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा कि संयोजन की तुल्य धारिता व कुल ऊर्जा ज्ञात करो। ये हमारे पास में एक चित्र है, परिपथ है, जिसमें ये हमारा पहला ऐसे C1 मान लेते हैं, C1 100 पिकोफैराड है और C2 200 पिकोफैराड है और C3 200 पिकोफैराड है, C4 200 पिकोफैराड है और वोल्ट हमारा कितना है 200 वोल्ट हमारा विभवांतर है। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले धारा प्रवाहित करते हैं इधर से, ये ऐसे जाएगी ये ऐसे जाएगी, तो हमें प्राप्त होता है बीच वाला सॉल्व करेंगे हमें से, बीच वाले को हम सॉल्व करेंगे तो क्या दिखाई देता है हमें, यानी C2 और C3 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, C डैश किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो 1/C डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/200 प्लस की 1/200 बराबर 2/200 यानी 1/100। तो C डैश कितनी होगी 100 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड। अब देखेंगे कि नहीं C डैश व C1 किस क्रम में, C डैश व C1 अब समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में
है, अतः इनकी तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, इनकी तुल्यधारिता, अतः इनकी तुल्यधारिता यानी C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोफैरड ये आ गए और प्लस 100 ये आ गए, तो जुड़कर कितनी हो जाएगी 200 माइक्रोफैरड। ठीक है, 200 माइक्रोफैरड, यानी कि पूरा चित्र खत्म हो जाएगा, ये और ये जो है यहाँ पर कहानी ये 200 हो जाएगी। ठीक है, ये 200 माइक्रोफैरड हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, अब ये दोनों समांतर क्रम में नहीं होंगे, यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे ये श्रेणी क्रम में, यानी 200 माइक्रोफैरड और 200 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, यानी C डबल डैश व C4, C डबल डैश व C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अतः इनकी तुल्यधारिता यानी कि 1/C टोटल, मान लीजिए C टोटल बराबर, टोटल निकालेंगे ना आप, तो 1/200 C डैश निकाला था हमने 200 प्लस के C4 कितना है, C4 भी 200 है, 200 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर चलता है, यही तो C टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास में 100 माइक्रोफैरड, C टोटल हमारे पास में 100 माइक्रोफैरड आ गया। अब कुल आवेश ज्ञात कर सकते हैं, Q बराबर CV से, Q बराबर CV से कुल आवेश ज्ञात करेंगे, Q बराबर C की वैल्यू कितनी निकाली हमने 100 गुणा, वो सॉरी ये माइक्रोफैरड की जगह हर जगह पिकोफैरड लगाए ना, मैं भूल गया था, पिकोफैरड है, PF है, हर जगह जहाँ पर भी माइक्रोफैरड लगाया मैंने पिकोफैरड कर लेना। 100 गुणा 10 की घात, पिकोफैरड में कितने थे -12 गुणा 200 वोल्ट, ये दे रखा है। Q बराबर 1 2 3 4, यानी 2 गुणा 10 की घात -8, 4 घातें प्लस की 2 घट जाएंगी, इतना कुल आवेश है। अब कुल ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं, कई सारे फॉर्मूले कुल ऊर्जा अभी बताता हूँ मैं, कर गया कुल ऊर्जा, संयोजन की कुल ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है U बराबर ½ CV स्क्वायर, एक होता है U बराबर Q स्क्वायर अपॉन C, और कई सारे फॉर्मूले इसके। देखिए कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे हम, कुल ऊर्जा देखते हैं कौन सा फॉर्मूला फिट होता है इसमें, कुल ऊर्जा यानी U बराबर ½ CV स्क्वायर, ये भी फिट हो जाएगा इसमें, तो U बराबर 1/2। C की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, टोटल C की वैल्यू कितनी निकाली थी भूल गए, मैंने मिटा भी दिया, 100 थी शायद, 100 गुणा 10 की घात -12 गुणा B की वैल्यू कितनी है 200 गुणा 200 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो U बराबर 1 2 3 4 5 6 घाते घट जाएंगे, तो 1/2 गुणा 10 की घात -6 गुणा 4, ये इससे कट जाएगा, तो U बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6, ये हमारी ऊर्जा है, यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि संधारित्र पर कुल आवेश ज्ञात करना है। देखिए ये फिगर है हमारे सामने, ये फिगर बन रहा है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 5 माइक्रोफैरड है, और ये कितना है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये जो दे रखा है ये 4 माइक्रोफैरड है, इसे हम C1 मान लेंगे, इसे C2, इसे C3 और इसे C4। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो किसमें क्या दिखाई दे रहा है, यानी C2 और C3 किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं, ये समांतर क्रम में है, तो सॉल्व करते हैं। ये देखते हैं कि C2 व C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, अतः इनकी तुल्यधारिता, समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता, तुल्यधारिता यानी C डैश बराबर, जुड़ जाएंगे दोनों, यानी 1
और 5 यानी 1 और 5 कितने हो गए 6 माइक्रो फैराड। अब इनकी जगह पर ये मिटकर कितना आ जाएगा, ये मिट जाएगा टोटल, और यहाँ पर 6 माइक्रो फैराड आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइक्रो फैराड, और ये हो जाएगा सी डैश। ठीक है, अब C1 व सी डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। C1 व सी डैश श्रेणी क्रम में है। अब लिख लीजिए, यानी अब C1 व सी डैश श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता यानी सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 गुणा सी डैश अपॉन C1 प्लस की C2। ये वही वाला फॉर्मूला है 1 अपॉन में, मैंने एक दूसरे रूप में लिख दिया, इसका मतलब वही है। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू 3 है, गुणा सी डैश की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6/3 प्लस की 6 बराबर 18/9, कितना आ गया 2 माइक्रो फैराड। सी डबल डैश की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 माइक्रो फैराड। अब ये भी हमारा मिट जाएगा फिगर, ये सब मिट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड सी डबल डैश। देखिए अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों समांतर क्रम में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन नहीं, समांतर क्रम में नहीं है। ये क्रम हम जब पहचानते हैं जब धारा बढ़ जाती है, जहां से धारा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है वहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी धारा नहीं बढ़ रही है, ये क्रम आ रहा है, इधर से कहीं भी धारा नहीं बढ़ रही है, तो ये किस क्रम में आएंगे, ये समांतर क्रम में नहीं श्रेणी क्रम में आएंगे ये, यानी कि सी डबल डैश बा C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता कितनी होगी, यानी सी टोटल निकालने हैं ना, सी टोटल निकाल दीजिए, तो सी डबल डैश गुणा C4 अपॉन सी डबल डैश प्लस की सी डबल डैश की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 4 की वैल्यू C4 की 4 2 प्लस की 4 बराबर 8/6 माइक्रो फैराड। कितना आ जाएगी सी टोटल निकाल लेंगे, संधारित्र कुल आवेश ज्ञात करेंगे। कि कुल आवेश कैसे निकालेंगे, Q बराबर C भी निकाल दीजिए, Q बराबर C की वैल्यू कितनी है अभी निकाली थी हमने 8/6 गुणा 10 की घात माइनस की 6 माइक्रो फैराड। डी की वैल्यू कितनी है, इसमें डी की वैल्यू दे रखी थी क्या, देखते हैं किताब में डी की वैल्यू क्या है। डी की वैल्यू 6 है, ये यहाँ पे चित्र में ये दे रखा है, ये यहाँ पे 6 है, 6 वोल्ट डी की वैल्यू है 6 वोल्ट, तो 6 लगा देंगे यहाँ पर, 6 से 6 कट जाएगा, क्यू कुल आवेश आ जाएगा 8 गुणा 10 की घात माइनस की 6 कूलाम आवेश, और यही हमारा आंसर है।